that you can say that a groundwork. Okay, so in an ideal setting, stakeholders and the software engineer work together on the same team. बरोबर है, मतलब सॉफ्टवेयर वाले फॉर एग्जांपल कोई एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है तो अल्टीमेटली आपने सुना भी होगा कि वो जो बहुत सारे आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सम ऑफ देम आर सिचुएटेड इन यूएस, यूके एंड कनाडा, यहाँ वहां वो जाते हैं कुछ दिनों के लिए फॉर 6 मंथ 7 मंथ एंड सो ऑन। तो वो वहां पर जाके मतलब इंडिया में रह के वो सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता क्या? देन इज इट इज पॉसिबल, इंडिया में रह के भी वो सॉफ्टवेयर बन सकता है, बट दे शुड हैव टच एंड फील इफेक्ट यू कैन से, और दे शुड हैव अ प्रॉपर कम्युनिकेशन in between that particular client. Okay, that is the reason these people are sent to that particular destination. Okay, तो वो उन एनवायरमेंट में जाते हैं, वहां पर जाने के बाद ultimately they will come to know what exactly the requirement in and each and everything is there. So up to the deployment, be aware about the concept that is a stakeholder. Stakeholder मतलब क्या है? Each and every person बोल सकते हैं या फिर ह्यूमन बीइंग बोल सकते हो आप, each and every human being who is participating into the process of that particular project is known as a stakeholder. ये तो ह्यूमन बीइंग हो गया, ह्यूमन बीइंग के साथ में कुछ ऐसी भी चीजें दोज आर नॉट इन अ लाइफ, दोज आर नॉट अलाइव, बट स्टिल दे मे बी द पार्ट ऑफ योर स्टेक होल्डर। सारे लोगों को मुझे कंसिडर करना पड़ेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम योर आपका जो वॉचमैन है कंपनी के डोर के ऊपर, वहां से लेके अप टू द एंड शॉप फ्लोर तक जो भी लोग वहां पर काम कर रहे हैं, जो इसको यूज करने वाले, ईच एंड एवरी पर्सन इज अ स्टेक होल्डर। ओके, सो आई मस्ट हैव टू थिंक ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर। सबसे पहले मुझे स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करना है, हु इज गोइंग टू use that software, who is going to operate that software, who will be the beneficial after completion of this software. Okay, so I must have to identify the stakeholder, किसके लिए मुझे करना है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर फॉर रिलायंस, रिलायंस को कोई एक फर्म है, तो उसके लिए मुझे वो सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो आई नीड नॉट हैव टू थिंक ऑन द मुकेश अंबानी। ओके, व्हाई? बिकॉज मुकेश अंबानी इज नॉट डायरेक्टली गोइंग टू यूज दैट सॉफ्टवेयर, वो खुद नहीं वो सॉफ्टवेयर यूज करने वाले। ओके, उनके जो कुछ एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय उसको यूज करने वाले। सो आई मस्ट नॉट हाउ टू थिंक ऑन मुकेश अंबानी कि ये कैसे यूज करेंगे और कैसे इनको ऑपरेट करने के लिए अच्छा जाएगा। ओके, आई मस्ट हैव टू थिंक ऑन the people who are directly using that software. Okay, so that is the first point, that is identifying the stakeholders. Second point is the recognizing the multiple viewpoints. It is very 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 important. Multiple viewpoints, मल्टीपल व्यू पॉइंट्स का मतलब ऐसे होता है, यू कैन हैव अ मल्टीपल चॉइसेस बोल सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट्स आर गिवन बाय द कस्टमर, कस्टमर ने कुछ रिक्वायरमेंट्स मुझे दे दिए। ओके, सो व्हाट विल आई डू? I will design number of models for that requirement. For example, समझो, इट इज वेरी सिंपल एग्जांपल कि अगर आपको कोई लैपटॉप परचेस करना है, ओके, कोर i3 और i5, वो जो 10th और 11th जनरेशन वाला जो प्रोसेसर है, तो वो मुझे लैपटॉप परचेस करना है। सो आई विल गो टू द शॉप, ओके, इलेक्ट्रॉनिक शॉप, वहां पर जाने के बाद मैं चेक करूंगा। सो अल्टीमेटली i3 प्रोसेसर का अगर मुझे लैपटॉप परचेस करना है, तो वहां पर सिर्फ एक सिंगल वेरिएंट नहीं मिलेगा मुझे। ओके, आई विल हैव मल्टीपल वेरिएंट्स। तो मल्टीपल वेरिएंट्स में कैसे कैसे आते हैं? फॉर एग्जांपल i3 प्रोसेसर विथ 4 GB रैम, i3 प्रोसेसर विथ 8 GB रैम, i3 प्रोसेसर विथ 14-inch screen, i3 processor with 15 or 16-inch screen. Okay, again the same i3 processor with SSD 256, i3 processor with SSD 512, okay, GB. Okay, without SSD, with SSD, with graphics card, without graphics card. Okay, inbuilt graphics and so on and so on. It means that what is the core? Core is the कोर कंसेप्ट क्या है? मेरा प्रोसेसर, दैट इज द i3, लेकिन उसके
parallelly I would have number of parameters. Okay, and these parameters are having number of combinations. Okay, जैसे कि आपने वो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में भी पढ़ा है, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस. ओके, सो ऐसे कॉम्बिनेशंस मैं उस सॉफ्टवेयर के मॉडल्स में बनाऊंगा, सो दैट आई हैव सम ऑफ द वैरायटी टू शो टू द कस्टमर. ये तो एक चीज हो गई. सेकेंड थिंग इज दैट ये जो पॉइंट है, रिकॉग्नाइज द मल्टीपल व्यू पॉइंट्स. मल्टीपल व्यू पॉइंट्स मतलब क्या, जैसे कि अभी अभी मैंने डिसाइड किया है कि राइटिंग दैन सॉफ्टवेयर बाय कंसिडरिंग द एम्प्लॉयज विच आर ऑन द शॉप फ्लोर. ओके, बट सिर्फ शॉप फ्लोर के जो पीपल है उसके ऊपर डिपेंडेंट अगर मैं मेरा सॉफ्टवेयर बनाता हूं, देन अगेन इट विल नॉट गिव अ गुड इफेक्ट. The reason is that not only the shop floor employees are going to use that software. Some of the people who are at the managerial level, some of the people who are at the administrative level, those are again going to use that software. Okay, तो मतलब क्या है, मुझे सभी लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा कि each these different type of people are going to use this. Okay, I think you are getting my point. Okay, so these number of viewpoints are there. I must have to think on or the focus on. Okay, something is written there, because many different stakeholders exist, the requirements of the system will be explored from many different viewpoints. बहुत सारे अलग अलग लोग होते हैं. ये एक एम्प्लॉय होगा वो बोलेगा मुझे ऐसा चाहिए, दूसरा एम्प्लॉय होगा वो बोलेगा मुझे ऐसा चाहिए, तीसरा एम्प्लॉय मुझे ऐसे चाहिए. एम्प्लॉय होगा, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हो गए, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग रिक्वायरमेंट होगा. सो आई मस्ट हैव टू कोलैबोरेट ईच एंड एवरीथिंग. कोलैबोरेशन करने से पहले सभी लोगों से मुझे मिलना पड़ेगा, उनकी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, उनका वर्किंग कल्चर कैसा है वो चेक करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से एक सेंटर पॉइंट में मुझे उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा. ओके, एट दैट टाइम आई मस्ट हैव टू थिंक ऑन मल्टीपल व्यू पॉइंट्स. Next is the working towards the collaboration. That is the same thing which we have discussed. Okay, working towards the collaboration. Okay, जैसे कि हमने बोला है, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर फॉर से महिंद्रा एंड महिंद्रा. ओके, जो कंपनी नासिक में ऑलरेडी है. ओके, तो उनके अलग अलग डिपार्टमेंट है. सेल्स का अलग डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग का अलग है, वो पेंट शॉप वाला वो डिपार्टमेंट अलग है, इंजन वाला अलग डिपार्टमेंट है, चेसिस वाला अलग डिपार्टमेंट है, अलग 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 उनके डिपार्टमेंट है. ओके, तो हर एक डिपार्टमेंट का काम करने का तरीका इट डिपेंड्स अपॉन दैट पर्टिकुलर, वो जो मैनेजर होगा या फिर रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है. ओके, हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग वे से काम चलता है. सो आई मस्ट हैव टू थिंक ऑन द कोलैबोरेशन ऑफ ऑल दीज डिपार्टमेंट्स. ओके, तो ये जैसे डिपार्टमेंट होगा वैसे स्टेक होल्डर्स भी आते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमेशा हम लोग बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं, तो इफ आई वॉन्ट टू ओपन द बैंक या फिर मुझे कुछ ट्रांजेक्शन करना है बैंक से. Okay, if I am having the account in the HDFC bank and I have to perform some transaction, at that time if I am good in uh, using computer or the mobile phones and so on, I will not visit to the bank. मैं क्या करूं करने वाला हूं, each and everything, all the operations I am going to do with the help of internet banking. Okay, but it is not compulsory that all the people will able to do this. बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि दे टिल दैट दे डिड नॉट नो हाउ टू विड्रॉ द मनी विद द हेल्प ऑफ एटीएम कार्ड. स्टिल ओके, अभी वो लोग क्या कहते हैं, अगर उनको निकालने हैं तो वो बैंक में जाते हैं, वो ट्रेडिशनल मतलब वो जो स्लिप है उसको फिलअप करके वो विड्रॉ करने वाला है. ओके, और दूसरा कोई एक बंदा है, ही इज नॉट गोइंग टू विजिट, वो बैंक में कभी विजिट नहीं करेगा, इंटरनेट बैंकिंग का यूज करके वो पैसे ट्रांसफर करने वाला है, विड्रॉ करना है, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर. सो आई मस्ट हैव टू थिंक ऑन दिस टाइप ऑफ कोलेबरेशन. मुझे वो ट्रेडिशनल जो भी इलिटरेट है उसके लिए भी वो मेरा सॉफ्टवेयर काम करना चाहिए, और जो पर्टिकुलरली इंटरनेट बैंकिंग और सारी चीजें यूज कर रहा है उसके लिए भी मुझे वो यूज करना है. ओके, सो दैट इज द थिंग, दैट इज वर्किंग टुवर्ड्स द कोलैबोरेशन. ओके, इसका एक सिंपल एग्जांपल दिया जाए तो, फॉर एग्जांपल इन अर्ली डेज योर स्मार्टफोन्स या फिर वो जो पुराने वाले फोन थे, दे वर नॉट हैविंग द लैंग्वेज एज हिंदी, मराठी एंड सो ऑन. In early days, okay, they were having only and only the English language.
ओके लेकिन आगे जाने के बाद उन लोगों को पता चला, फॉर एग्जाम्पल नोकिया इज देयर, सैमसंग इज देयर, हु इज हैविंग देयर R&D सेंटर्स इन ईच एंड एवरी कंट्री। ओके तो वो वहां पर चेक करते हैं कि हु आर द पीपल यूजिंग दिस फोन। तो ऐसे इमेजिन करो, या फिर एक एग्जांपल लेते हैं, इन एन इंडिया दे ऑब्जर्व दैट नंबर ऑफ पीपल आर इलिटरेट, number of people are there who are not aware about the English. Okay, so they could find difficulty in handling the mobile phone, and it was the case. It was the case. It means that ऐसे समझो कि now it is 2021, up to 2015, not exactly but approximately up to 2015, in rural areas or city areas में भी अगर पकड़ोगे, so the people who are beyond 55 or 60 were not using the mobile phone, though it was there in a market. मोबाइल फोन मार्केट में था लेकिन वो लोग उसको यूज नहीं कर रहे थे। व्हाई? बिकॉज दे वर नॉट इवन एबल टू रिसीव द कॉल। उनको बताया भी जाए तो भी वो कंफ्यूज होते थे। यस, आफ्टर दैट उन लोगों ने मोबाइल फोन तो परचेस करना शुरू कर दिया। ओके, वंस इट इज गेट यूज टू हो गया, बहुत सारे कॉल्स उन लोगों ने रिसीव किए, वो उनको प्रैक्टिस हुआ, दे आर कॉन्फिडेंट दैट दे कैन रिसीव द कॉल, दे कैन डायल द कॉल एंड सो एंड सो एंड। लेकिन उसके बाद में दे वर गोइंग टू यूज ओनली एंड ओनली द ट्रेडिशनल फोन, जिसके ऊपर सिर्फ आप कॉल रिसीव कर सकते हो और डायल कर सकते हो। दे वर नॉट यूजिंग द स्मार्टफोन्स। ओके, सो दिस इज द रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन कैसे हुआ? कंपनी ने उस पर्टिकुलर कोलेबोरेशन के ऊपर कंसंट्रेट किया, R&D किया, उनको ऐसे समझ में आया कि सम ऑफ द पीपल आर देयर हु आर नॉट एबल टू यूज दिस पर्टिकुलर फोन। सो अल्टीमेटली दे हैव मूव्ड। ओके, उन्होंने उनका जो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर कुछ अपडेशंस किया, और दे हैव इंसर्टेड अ न्यू लैंग्वेजेस इनटू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, फॉर एग्जांपल द हिंदी, okay, or the Marathi. Yes, okay, so they have included a new language into it. So ultimately, if I am not able to read or write the English language, and my mobile phone is giving all the commands and each and everything, input methods, everything is in a Marathi or Hindi, so I would be able to understand it. Okay, so this type of thing I must have to think on at the at the time of software development. ओके, और वो जो मोबाइल फोन है, तो उसको भी अभी इमेजिन करो, ऐसे समझो कि जिसको इंग्लिश नहीं आता उसको हिंदी वाला मोबाइल फोन दे दिया, और जिसको इंग्लिश आता है उसको इंग्लिश वाला मोबाइल फोन दिया। सो अल्टीमेटली कंपनी को क्या करना पड़ेगा? हिंदी वाले मॉडल अलग से मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे, इंग्लिश वाले अलग से, वो जो कन्नड़ा वाले हैं वो अलग से। सो हर एक लैंग्वेज के लिए उन लोगों को अलग अलग हैंडसेट को मैन्युफैक्चर करना पड़ता था। बट व्हाट दे हैव डन, दे हैव डन द कोलैबोरेशन। क्या किया उन्होंने? कोलैबोरेशन किया, कि एक ही मोबाइल फोन के अंदर सारी लैंग्वेजेस को इंक्लूड करवा दिया। यस, ओके, सो दिस कुड बी द एग्जांपल ऑफ दिस कोलैबोरेशन। I think you are getting my point. Okay, working towards the collaboration. Okay, next point is the asking the first question. These are very again कॉमन थिंग्स। ओके, सी, इट इज नॉट द रॉकेट साइंस जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, या ऐसे कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, या फिर वो डिस्क्रीट आपने पढ़ा है, या फिर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, कि जो चीजें आपने कभी इसके पहले सुनी भी नहीं होगी, दोज आर द थिंग्स यू आर you have studied in, say, discrete, in object oriented programming, in Python, and so on and so on. Okay, but the subject which we are studying now is a common. Okay, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए नहीं है, इन रियल लाइफ नंबर ऑफ पीपल, या फिर हम लोग भी कुछ करना है, कुछ एग्जीक्यूट करना है, दीज आर द स्टेप्स विच आर ऑब्वियसली वी आर फॉलोइंग दीज टाइप्स ऑफ स्टेप्स। ओके, सिर्फ उन्हीं स्टेप्स को कुछ टेक्निकल लैंग्वेज में यहाँ पर कन्वर्ट किया गया है। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द आस्किंग द फर्स्ट क्वेश्चन। आस्किंग द फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले वही है, आता है, ओके, हु इज इन नीड ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। ओके, उस ऑर्गेनाइजेशन में ये सॉफ्टवेयर किसको चाहिए? हु इज गोइंग टू यूज दैट सॉफ्टवेयर, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कौन यूज करने वाला है? अगर वो इलिटरेट पर्सन है तो मुझे उसको हिंदी या फिर मराठी में उसका GUI देना पड़ेगा। इफ इट इज इलिटरेट तो इंग्लिश में आएगा। अगर अगर वो कोई अलग तरीके से, या फिर कोई डम है, या फिर ही इज हैविंग सम ऑफ द डिफिकल्टीज, मुझे कुछ सिंबॉलिक लैंग्वेज में उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करना पड़ेगा। ओके, सो दिस फर्स्ट क्वेश्चन शुड गेट आस्क्ड। ओके, और उन क्वेश्चनरीज को रिफाइन करते करते, मतलब उसका क्वेश्चंस के जो भी आंसर्स आते हैं उसको कोलैबोरेट करके, रिफाइन करके, अल्टीमेटली आई विल रीच टू माय ओन रिक्वायरमेंट्स और ओन ऑब्जेक्टिव।
Okay, so asking the first question, some of the questions are mentioned here. Who is behind the request of this work? Okay, किसको ये प्रोजेक्ट चाहिए? Who will be the हु विल यूज द सोल्यूशन, मतलब जो भी मैं डेवलप करने जा रहा हूँ वो एग्जैक्टली exactly कौन यूज करेगा? मुकेश अंबानी यूज करने वाला है, या फिर वो जियो का सिम कार्ड वो कोई एक रूरल एरिया का कोई एक फार्मर या फिर किसान यूज करने वाला है? ओके, व्हाट विल बी द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ अ सक्सेसफुल सॉल्यूशन? ये मैं जो सॉल्यूशन बनाने वाला हूँ इसका एग्जैक्टली इकोनॉमिकल बेनिफिट उनको क्या मिलने वाला है, डिपेंडिंग अपॉन दैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक किराना शॉप है, जो हम हमेशा एग्जांपल लेते हैं, सो उसके लिए अगर मुझे कुछ सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, ओके, और सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए मैंने क्या किया, इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर बना दिया, इट कॉस्ट नियर अबाउट से 2 lakhs और 5 lakhs। ओके, सो अल्टीमेटली इट इज नॉट वर्थ। ओके, इतना कॉस्टलियर सॉफ्टवेयर वो किराना शॉप वाले का उसका इतना इनकम भी नहीं है, ओके, जितने का तो मैंने सॉफ्टवेयर बना दिया। Second thing is that, for example, I have designed and developed such type of software which is very good, smooth, and so on and so on. Okay, लेकिन the thing is that that shopkeeper could not be able to understand whatever the return या फिर वो जो कमांड है या फिर कुछ भी है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। So ultimately, I have given the solution to him that you must have to hire one B computer engineer, okay, to operate this. उसको मैंने सोल्यूशन क्या दिया कि एक कंप्यूटर इंजीनियर को आपको हायर करना पड़ेगा हु इज एबल टू ऑपरेट दिस सॉफ्टवेयर। सो अल्टीमेटली इट इज नॉट वर्थ। ओके, मैंने मेरा सॉफ्टवेयर कितना भी अच्छा होगा, कितना भी अच्छा वो ये देने वाला है आउटपुट, बट स्टिल डिपेंडिंग अपॉन whatever or whoever the customer or whatever the environment is there, depending upon that, it should be a beneficial solution for him. Okay, is there another source for the solution that you need? ओके, उसके साथ में बहुत सारी ऐसी चीजें भी है, जस्ट लाइक अभी अभी किराना का जो मैंने एग्जांपल लिया है, कोई एक छोटा सा शॉप है जिसके अंदर वो कुछ इन एन आवर, ओके, देर आर से 5 to 10 कस्टमर्स आते हैं एक घंटे के अंदर। सो अल्टीमेटली इतना सारा सॉफ्टवेयर बनाने की कोई जरूरत है भी नहीं। दूसरा अलग कोई छोटा वाला सॉल्यूशंस, इन सम ऑफ द shops you might have seen that they are having small device like एक प्रिंटर जैसा एक छोटा डिवाइस होता है, या फिर कुछ स्नैक्स पॉइंट पे आप जाते हो तो वहां पर वो सॉफ्टवेयर नहीं होता है, एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसके अंदर वो सिर्फ क्या बोल सकते हैं उसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर या फिर कुछ भी होगा, उसको सिर्फ टाइप कर दे और अल्टीमेटली यू विल गेट द स्लिप। एक छोटा सा स्लिप जनरेट होता है वो, जस्ट लाइक वो ये अपना स्वाइप मशीन होता है उसमें से जैसे आता है वैसे एक स्लिप आता है और उसके ऊपर मेंशन होता है वड़ा पाव, पिज्जा एंड सो एंड सो। गेटिंग? सो इतना बड़ा सॉफ्टवेयर उस जगह पे करने की जरूरत है ही नहीं। व्हाई? बिकॉज इट इज हैविंग अ डिफरेंट सॉल्यूशन। ओके, उसने मुझे कॉल किया था टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, वहां पर जाने के बाद मुझे पता चला इतना बड़ा सॉफ्टवेयर यहाँ पर कुछ मतलब it is not worth to spend that much of money into the software. So ultimately I have given another solution that you just have to purchase this type of machine, उसको मैं आपको एक अच्छे से प्रोग्रामिंग करवा के दूंगा, ultimately you will have the solution. Okay, so is there another source for the solution? Next is the eliciting the requirement. Okay, as its name suggests, the requirement elicitation, which is also called as the requirement gathering. Okay, requirement gathering में बहुत सारी चीजें आती है। फॉर एग्जाम्पल, ये जिसने मुझे बुलाया है सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए, आई एम गोइंग टू टॉक विथ हिम। Okay, I will have the word with him, but apart from it, I will again also visit to the number of people or the employees who are there in the organization, so that जो भी उसका जो ओनर है जिसने मुझे कॉल किया था, ही वुड हैव अ 50% ऑफ द रिक्वायरमेंट, लेकिन रिमेनिंग 50% ऑफ द रिक्वायरमेंट विल गेट क्लियर आफ्टर विजिटिंग द पीपल who are really going to use that software. Okay, so that requirement elicitation is very important. Okay, so it is also called as the requirement gathering, which combines the elements of problem solving, elaboration, negotiation, and the specification. Okay, so in order to encourage a collaborative, team oriented approach to the requirement gathering, stakeholders work together to identify the problem, propose the element of solution,
negotiate different approaches and specify a preliminary set of solution requirements. समझ में आ रहा है? इसका एक सिंपल एक कंक्लूजन ऐसे किया जाएगा. फॉर एग्जांपल, आई हैव विजिटेड टू द कंपनी, वो मैंने सारा चेक किया, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट एंड सो ऑन एंड सो ऑन, एंड 2 days later we would have a meeting with the customer. कस्टमर साइड से कोई एक दो तीन चार रिप्रेजेंटेटिव होंगे, मेरे साइड से कुछ दो तीन चार रिप्रेजेंटेटिव होंगे. वी आर हैविंग द मीटिंग. सो डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, मैंने मेरे खुद के कुछ मॉडल्स डिजाइन करवा के उन लोगों को दिखा दिए. ओके, दिस माइट बी द केस. इन अनदर केस इट मे हैपन्स दैट आई वुड नॉट हैव टू डू एनीथिंग. वो जो सामने वाला जो कस्टमर है, he is so clever that what he has done, उसने क्या किया, उसके खुद के कुछ ऐसे मॉडल्स बना दिए. मॉडल्स मींस नॉट द कोडिंग और प्रोग्राम एंड सो ऑन, लेकिन उसके खुद ने कुछ ड्राइंग या फिर डिजाइन ऐसे करवा दिए, सो दैट उसी ने बोल दिया कि आई वुड हैव दिस सच टाइप ऑफ मॉडल विच इज एबल टू डू दिस. I would have such type of model which is able to do this. ऐसे ऐसे कुछ डायग्राम्स, रफ डायग्राम उसने ड्रॉ करवा दिया, और एंड में उसने बोल दिया इन सारे 5 मॉड्यूल्स को कंबाइन करने के लिए एक सेंट्रलाइज मॉड्यूल होगा. दैट वुड बी माय 6th मॉड्यूल, जहां पर एक मैनेजर लेवल का जो पर्सन है, ही इज गोइंग टू मैनेज इट. ओके, एंड आफ्टर दैट ही अगेन ड्रॉन सम हायरार्की टाइप, मैनेजर, डिप्यूटी मैनेजर, वो जो सीईओ वगैरह सारी चीजें है. तो उसका एक हायरार्चिकल स्ट्रक्चर, या फिर उसके अंदर क्या क्या आना चाहिए, कौन कौन से फंक्शन आने चाहिए, तो वो जो कस्टमर है उसने खुद को अगर अच्छे से रिक्वायरमेंट पता है, तो ही कैन ऑल्सो ड्रॉ इट. तो उसने ड्रॉ करके मुझे उस मीटिंग में रिप्रेजेंट करवा दिया. ओके, सो सच टाइप ऑफ थिंग्स आर गेट हैपन एट द टाइम ऑफ एलिसाइटिंग द रिक्वायरमेंट. ओके, तो उसमें सबसे पहले है कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग. अगेन द सेम पॉइंट इज देयर. कोलैबोरेटिव, कुछ चीजें मैं उनसे बात करूंगा, कुछ चीजें वो बताएंगे. इट इज अगेन क्वेश्चन एंड आंसर सेशन आल्सो. ओके, फॉर एग्जांपल, ही हैज गिवन सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट दे आर फेसिंग. So ultimately, I will give some oral solutions to them that it could be possible, it would be possible, ये ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है. At the time of discussion, I am going to ask some of the questions to him. Okay, he is going to answer it. उनका जो आंसर होगा, that is get converted into the requirement. At the same time, he may ask some of the questions to me that, sir, whether it is possible to do this. So I will say yes. अगर वो yes होगा, that is again the requirement. It is get converted into the requirement. उसने बोला कि सर ऐसे ऐसे होना चाहिए, मैं बोला सर it is not possible with the help of this software. So ultimately that is get discarded. Okay, so such type of things are get happen in the collaborative requirement gatherings. Meetings are conducted and attended by the both software engineers and other stakeholders. Rules for the preparation and participation are established and so on. उसके बाद में दिया है, the agenda is suggested. Okay, that is formal enough to cover all the important points. Okay, so these are the things which are get covered in this particular collaborative requirement gathering. Okay, नेक्स्ट पॉइंट इज, आगे वाला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ. नंबर ऑफ थिंग्स आर रिटन हियर. ओके, इसके जो शॉर्ट नोट्स है मैं आपको बाद में मतलब शॉर्ट नोट्स आपको बाद में दे दूंगा. ओके, सो इसके लिए कुछ एग्जांपल भी यहाँ पर उन लोगों ने लिया है. कंट्रोल पैनल का एग्जांपल लेके उसको सिर्फ डिस्कस करवा दिया है कि हाउ इट इज गेट हैपेंड. ओके, नेक्स्ट इज द क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट. दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग बना रहे हैं, as a software engineer, it should have a proper quality work. Okay, for example, बैंक के लिए मैंने कुछ सॉफ्टवेयर बना दिया, एंड सपोज कोई एक कस्टमर आता है, ही इज गोइंग टू डिपॉजिट सम ऑफ द मनी इनटू द हिज अकाउंट. ओके, तो उसने पैसे डिपॉजिट करवा दिया. वो जो कोई जो अकाउंटेंट था, उसने प्रोसेस करके ही हैज एक्सेप्टेड दैट मनी, और वहां पर एंट्री उसने करवा दी. But after doing an entry, ऐसे समझो कि at the time of each that process, okay, power supply is get cut off, या फिर वहां पर उस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गए, so ultimately it will get interrupted, या फिर my transaction is not completed. Okay, so at that time my software should be able to save, बोल सकते हैं, या फिर जो भी करंट टास्क है उसको वो रिटेन करना चाहिए. I think you are getting my point. Okay, it is happened. Okay, that is the property of your database. Okay, consistency और बहुत सारी ऐसी चीजें आती है उसके अंदर कि those are get maintained. These are the quality factors.
दीज आर द क्वालिटी फैक्टर। जैसे कि फ्यू डेज बैक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि फ्यू डेज बैक व्हेन देयर वर द एटीएम प्रॉब्लम, आपके अकाउंट में से पैसे डिडक्ट होते थे, और अगर वो पैसे आपको नहीं मिलते हैं थ्रू एटीएम, आपको वो मैन्युअली वहां पर एप्लीकेशन करना पड़ता था। ओके, सो अल्टीमेटली उसके ऊपर R&D किया कंपनी ने या फिर वो बैंक्स ने या फिर सॉफ्टवेयर वालों ने। अल्टीमेटली दे हैव रीच्ड टू द सॉल्यूशन दैट कस्टमर नीड नॉट हैव टू विजिट द बैंक। ओके, ऑटोमेटिकली अगर वो पैसे डिपॉजिट और विड्रॉ नहीं हुए हैं, सो दोज शुड गेट रिटर्न बैक टू द कस्टमर। ओके, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर। ओके, मतलब क्या, इन द फर्स्ट सिनेरियो I have to give the application to the bank, okay, and after few days, 3 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद मुझे मेरे पैसे वापस आ रहे थे। It was the case. Okay, it means that in the first scenario also I was getting my money, and in the second scenario also I am getting my money. But the time in between these two is, समझ में आ रहा है? ओके, पहले केस में मुझे 10 दिन लगते थे टू रिफंड ऑफ मनी, एंड सेकेंड सिनेरियो में इंस्टेंटली विद इन फ्यू सेकेंड्स, विद इन फ्यू मिनट्स आई एम गेटिंग माई मनी बैक। Okay, so these are the factors which are get categorized into the quality factors. Okay, so quality function deployment is very important. Okay, those quality function deployment, that is QFD, is a quality management technique that translate the needs of the customers into the technical requirements for the software. Okay, so number of things are there which must have to consider. That is the normal requirement, which are the normal requirement. Second is the expected रिक्वायरमेंट। एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट कौन सी है उस कस्टमर की, और उसके साथ में आते हैं एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट्स। एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट्स मतलब क्या है कि सम ऑफ द रिक्वायरमेंट्स आर देयर विच आर नॉट मेंशन देयर। ओके, या फिर कुछ कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस ऐसे होते हैं कि अल्टीमेटली आई डिड नॉट हैव थिंक ऑन दिस। Okay, so number of things are there which are get categorized into these exciting requirements. These are the features go beyond the customer's expectation and prove to be very satisfying when it is get present. For example, जैसे कस्टमर की साइड से अगर कंसिडर किया जाएगा तो सम ऑफ द प्रॉब्लम्स और सम ऑफ द रिक्वायरमेंट्स आई एम गोइंग टू ओवरकम, या फिर उसको कन्वर्ट करने जा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ अ सॉफ्टवेयर, the requirements on which that customer even did not have think on. Okay, उसने उस कस्टमर ने उसके ऊपर सोचा भी नहीं था, but still I have covered it. Okay, so these are the exciting requirement. Expected is what, कस्टमर को ये एक्सपेक्टेशन था कि मेरा ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट होना चाहिए. These are the expectation. And normal is the normal requirement कि I have to atomize each and everything through the software. That is the normal requirement. Okay, next point is the usage scenario. That is again the point which already we have discussed, that who are going to use this software, or in which environment this software is going to be used. Okay, so these are the things which must have to consider at the time of requirement analysis. See, this unit is there, uska naam hai requirement analysis. It means that हम लोगों ने अभी तक एंट्री किया भी नहीं है डेवलपमेंट के ऊपर. We are just studying only and only how to gather the requirements. Okay, because this is very important phase. Once it is collected, सारा की सारी requirements मैंने collect करवा ली. Okay, for example, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई, मतलब मेरा खुद का एक ऐसे समझो कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई होटल. ओके, मेरा खुद का एक होटल मुझे स्टार्ट करना है. सो होटल स्टार्ट करने के लिए क्या लगेगा? ओके, आई मस्ट हैव अ प्रीमाइस. मेरे पास एक प्रीमाइस चाहिए, और प्रीमाइस के बाद में whatever the tools, kits ऐसे बोल सकते, each and everything which is required there, I must have to collect it. Okay? तो मुझे वो टेबल्स परचेस करने पड़ेंगे, कुछ फर्नीचर होगा, उसके बाद में मुझे गैस परचेस करना पड़ेगा, उसके बाद में उसके लिए लगने वाले पूरा मटेरियल परचेस करने पड़ेगा, वो बाकी जो भी चीजें है. ओके, ईच एंड एवरीथिंग पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सारी की सारी चीजें परचेस करनी पड़ेगी.
ओके तो वो परचेस करने के लिए मुझे सबसे पहले लिस्ट बनाना पड़ेगा. लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज वंस आई विल गो टू द शॉप, ओके एक बार वो शॉप पे चला गया है तो ईच एंड एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड देयर, तो मुझे वो लिस्ट में से मतलब वो लिस्ट उसको दिखा के वो सारा परचेस करना पड़ेगा. ऐसे तो नहीं हो सकता कि वो होटल में कस्टमर आ गए, कस्टमर ने कोई ऑर्डर दिया और एट दैट टाइम आई कम टू नो दैट देर इज नो कुकिंग ऑयल इन माई होटल. सो उसके लिए फिर से मैं वो शॉप में गया और कुकिंग ऑयल लेके आए. इट कुड नॉट बी हैपन. ओके सो अल्टीमेटली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. समझ में आ रहा है? सो दैट इज वाई वी आर स्टडिंग दिस रिक्वायरमेंट एनालिसिस. वंस आई हैव ईच एंड एवरीथिंग इन माई होटल, होटल के अंदर मेरे पास सारी चीजें अगर मेरे किचन में है, सो अल्टीमेटली वेन एवर दैट कस्टमर विजिट्स एंड उसने कोई भी ऑर्डर दिया तो आई विल एबल टू कुक ईच एंड एवरीथिंग. वो कुछ भी बोलेगा तो मैं सारा कुक कर सकता हूँ. Yes? Okay. This is the way how we have to study the requirement. I think you are getting the point. Okay. Next is the elicitation of the work products. Okay. वर्क प्रोडक्ट है या फिर कुछ उसके ऐसे समझो कि कुछ मॉड्यूल्स है उसके ऊपर मुझे फोकस करना पड़ेगा. द वर्क प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस द consequences of the requirement elicitation will vary depending upon the size of the system or the product to be built. ओके दैट इज द एलिसिटेशन. ओके उसमें क्या क्या आता है? द स्टेटमेंट ऑफ द नीड एंड फिजिबिलिटी. ये फिजिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा वाला एक वास्ट चैप्टर भी हो सकता है कि फिजिबिलिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकली मैं उसको बताता हूँ. फिजिबिलिटी फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसे भी होता है कि फॉर एग्जांपल आई हैव से 20 lakh rupees and I have decided to construct my own home. ओके तो 20 लाख रुपए मेरे पास है और मैंने डिसाइड किया कि मेरा खुद का एक घर का कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना है. ओके सो आई हैव स्टार्टेड इट विथ इट. ओके स्टार्ट करवा दिया. स्टार्ट करने के बाद ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली एंड सो एंड सो एंड वंस टाइम विल ऑकर, ओके कुछ दिनों के बाद स्लैब इज कंप्लीटेड, द वॉल्स आर कंप्लीटेड, ईच एंड एवरीथिंग इज कंप्लीटेड. ओके एंड आई come to know that my 20 lakhs are near about to get finished. ओके और ये सारा पूरा कंस्ट्रक्शन हो चुका है. ओनली द कलरिंग इज पेंडिंग एंड दैट इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग इज पेंडिंग. ओके सम ऑफ द थिंग्स आर विच आर पेंडिंग एंड नाउ माय 20 lakhs आर ओवर. ओके सो एट द एंड अगर मेरे पास दूसरा कोई सोर्स नहीं है टू जनरेट द मनी, आई मस्ट हैव टू स्टॉप एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट. ऐसे समझो कि स्लैब तक का मेरा काम हो गया या फिर वो वॉल्स तक का काम हो गया और वहां पर मेरा काम स्टॉप हो गया. भाई बिकॉज आई डिड नॉट हैव अभी एक्सीडिंग जो भी मनी लगने और पैसे लगने वाले, आई डिड नॉट हैव इट. ओके एंड इमेजिन आई डू नॉट हैव एनी सोर्स. ओके वो पैसे अवेलेबल करने के लिए मेरे पास कोई सोर्स भी नहीं. सो अल्टीमेटली दैट प्रोजेक्ट इज गेट स्टॉप. कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट जो है वो वहां पर पॉज हो जाएगा. कुछ दिनों के बाद हम लोग उसको रिज्यूम करेंगे. समटाइम्स इट मे हैपन्स दैट दैट प्रोजेक्ट इज टोटली गेट स्टॉप. ओके कभी कभी पूरा बंद भी हो जाएगा. नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर. ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया. ओके यू माइट हैव हर्ड अबाउट सम ऑफ द फिल्म्स. ओके ऐसे बहुत सारी वो बॉलीवुड होगा या फिर वो जो हॉलीवुड भी है, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारे मूवीज है जिनको उन लोगों ने स्टार्ट भी किया था. उनका कुछ 50 या 80 या 90% काम भी हो चुका है बट दोज आर नॉट रिलीज टिल डेट. ओके ऐसी बहुत सारी मूवीज होती है कि हम लोगों को पता भी नहीं कि ऐसे हुआ भी है. ओके व्हाई? बिकॉज बिफोर स्टार्टिंग दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दे डिड नॉट हैव थिंक ऑन वेदर इट विल रीच टू द आउटपुट. समझ में आ रहा है? मतलब क्या है कि मेरे पास सब चीजें हैं. अगेन ऐसा भी हो सकता है आई वुड हैव टू मच मनी, आई हैव नियर अबाउट 1 CR एंड सो एंड अगेन आई वुड लाइक टू कंस्ट्रक्ट इट. लेकिन आगे जाने के बाद ऐसे भी हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन के बीच में somebody हैज हैड द ऑब्जेक्शन. ओके किसी का वो प्लॉट के ऊपर ऑब्जेक्शन है, किसी को ये है वो है. सो अल्टीमेटली मेरे पास पैसे भी है बट स्टिल आई विल नॉट कंटिन्यू द प्रोजेक्ट. समझ में आ रहा है? सो बिफोर स्टार्टिंग माई प्रोजेक्ट आई मस्ट हैव टू थिंक ऑन, आई मस्ट हैव टू concentrate on the feasibility. और feasibility का मीनिंग क्या है? Is your project will finalize
is your project will reach to the end point, that is known as a feasibility. समझ में आ रहा है? तो ये फिजिबिलिटी के अंदर बहुत सारी चीजें आती है. ओके, फर्स्ट इज दैट कि कस्टमर ने जो रिक्वायरमेंट दी है, वेदर आई वुड बी एबल टू सेटिस्फाई इट. ऐसे भी बहुत बार ऐसे होता भी है. कोई एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, वो कंपनी काम शुरू करवा देती है और आगे जाने के बाद वो कंपनी को खुद को ऐसे लगता है इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू कंप्लीट दिस नाउ. ओके, बहुत सारे एरिया में ऐसे होता है. कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल इन एन एक्साइटमेंट वो क्या करते हैं, वो प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद कुछ दिनों के बाद उनको ऐसे लगता है कि नाउ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस. ओके, दैट इज नोन एज अ फिजिबिलिटी. तो व्हाई टू, एक इंग्लिश में एक कहावत है, व्हाई टू क्लाइंब ऑन अ माउंटेन, व्हाई टू क्लाइंब ऑन अ रॉन्ग माउंटेन जस्ट टू चेक इट वाज अ रॉन्ग. समझ में आ रहा है? Why to climb on a wrong mountain just to check it was a wrong. ओके, मतलब क्या है कि वो माउंटेन लोगों ने बोला है कि रॉन्ग माउंटेन है, तो वहां पर क्लाइंब करने की जरूरत है ही नहीं ना, बरोबर है? जस्ट टू चेक कि वो रॉन्ग है कि करेक्ट है. इफ इट इज अ रॉन्ग, आई नीड नॉट हैव टू गो टू इट. वैसे ही फिजिबिलिटी चेक करनी है. ओके, मैं आगे जाके मैंने 50 lakhs 30 lakhs रुपीज वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर स्पेंड करवा दिए, और स्पेंड करने के बाद आई कम टू नो दैट वो पहले मुझे पता था, लेकिन मैंने क्या किया, बोलो चलो ट्राई तो करके देखते हैं. तो ट्राई करने के लिए मुझे 30 लाख स्पेंड करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? ओके, सो लाइक वाइज बिफोर स्टार्टिंग योर प्रोजेक्ट आई मस्ट हैव टू थिंक ऑन अ फिजिबिलिटी. ओके, एल्स क्या होने वाला है? Only and only one thing will get happen, that is a loss. LOSS. And loss is not get measured in the form of money only. सिर्फ पैसों के ऊपर वो लॉस नहीं कैलकुलेट किया जाता. देर आर नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू कैलकुलेट द लॉस. लॉस के अंदर दूसरा एक बड़ा वाला, और क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंसिव लॉस इज देयर, दैट इज अ टाइम. ओके, बिकॉज आप लोगों ने सुना भी है, टाइम इज मनी. व्हाई? बिकॉज इमेजिन करो, एक प्रोजेक्ट के ऊपर या 1 या 2 साल के लिए आप काम कर रहे हो, और उसके बाद में आपको पता चलेगा कि दिस प्रोजेक्ट इज नॉट पॉसिबल. सो अल्टीमेटली दिस 2 years you have spent on that are get totally वैनिश्ड. ओके, या फिर वो लॉस हो गए. तो वो जो 2 years थे, उसके अंदर आप, इट कुड बी हैपन, आपने कुछ अलग से दूसरा वाला प्रोजेक्ट किया होता, ये किया होता, इंप्रूवमेंट किया होता. ईच एंड एवरीथिंग इज देयर. गेटिंग? दैट इज द एलिसिटेशन ऑफ वर्क प्रैक्टिसेस. उसके अंदर आता है दैट इज द फिजिबिलिटी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिजिबिलिटी. ओके, the bounded statement of the scope for the system or the project. Bounded statement is again very important. Okay, मतलब ऐसे वो भी एक रफली बता देता हूँ. whenever the decision is get taken, सॉफ्टवेयर का डिसीजन अभी फाइनल हो गया है कि यस आई एम एबल टू राइट दिस सॉफ्टवेयर, डेवलप दिस सॉफ्टवेयर, तो कस्टमर और वो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बनाया जाता है. दैट इज अ फिजिकल प्रैक्टिकल एग्रीमेंट. और उस एग्रीमेंट के अंदर ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड, और दोनों के साइंस होते हैं. दैट इज अ पार्ट ऑफ एमओयू. समझ में आ रहा है? तो क्या है, जैसे कस्टमर ने बताया वैसा ही रिक्वायरमेंट में यहाँ से आपको कंप्लीट करवा के देने वाला हूँ. उसके अंदर ये पॉइंट्स आएंगे, दीज पॉइंट्स वी आर नॉट गोइंग टू कवर, दीज पॉइंट्स वी आर गोइंग टू कवर, एंड सो एंड सो. So everything is mentioned there. Okay, so these are some of the bounded statements of the scope for the system or a product. कभी ऐसे भी हो सकता है कि से ₹1 लाख में मेरा डीलिंग हो चुका है उस कस्टमर के साथ में, और वो मेरा काम शुरू हो गया. काम शुरू होने के बाद कस्टमर इज, अभी कस्टमर को पता चला नाउ इट इज इन द प्रोसेस. तो अगेन इन बिटवीन ही हैज गिवन और इंक्रीज्ड हिज रिक्वायरमेंट. उसने पहले 10 एम्प्लॉयज के लिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बोला था. नाउ ही इज गोइंग टू से दैट सेम सॉफ्टवेयर मुझे 100 एम्प्लॉयज के लिए बना दो. सो अल्टीमेटली इट कुड नॉट बी पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज इट इज मेंशन्ड देयर. ओके, तो 100 एम्प्लॉय के लिए बनाना पॉसिबल है, लेकिन उसका कॉस्ट फिर से बढ़ने वाला है. ओके, सो ईच एंड एवरीथिंग शुड बी डिस्कस्ड. समझ में आ रहा है? दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ अ फिजिबिलिटी. ओके, सारी चीजें. फॉर एग्जाम्पल, उसने कस्टमर ने बोल दिया ऐसे ऐसे करना है, मैंने उसको बोला चला इन 1 लाख रुपीज आई एम गोइंग टू डेवलप दिस सॉफ्टवेयर. लेकिन आगे जाने के बाद मुझे खुद को पता चला कि इट टुक्स नियर अबाउट 1 year टू कंप्लीट दैट सॉफ्टवेयर. मुझे एक पूरा साल लग गया है वो सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए, और उसके लिए मेरा खुद का एक्सपेंडिचर हो गया नियर अबाउट 1.5 lakhs. सो अल्टीमेटली आई वुड बी इन द लॉस. समझ में आ रहा है ना? ओके, सो ये सारी चीजें कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट.
Okay, and that will get included in the elicitation of the work products. Okay, next point is the developing the use cases. This is very important. यूज केस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, यूज केस का एक शायद यहाँ पर एक एग्जांपल भी होगा, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ. ओके, फॉर एग्जांपल एक उन्होंने एग्जांपल लिया है, प्रियंका गुप्ता इज वांट्स टू ज्वाइन द मीटिंग. ओके, एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, सेफ होम. इट इज एन एक्सेस कंट्रोल डिवाइस और द मशीन विच इज प्लेस्ड एट द डोर. आपका जो डोर है, डोर के अंदर वो उन लोगों ने लगवा दिया है. वहां पर कुछ अलार्म है, ये है, वो कुछ बटन्स वगैरह, सिक्योरिटी सिस्टम्स आप बोल सकते हो. ओके, तो ऐसा एक एग्जांपल उन्होंने लिया है. ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द यूज केसेस. ओके, तो सबसे पहले आपको मैं यूज केस दिखाता हूँ. यस, हाँ, द डायग्राम इज इन फ्रंट ऑफ अस. ओके, सो सी, एक सिक्योरिटी वाला डोर है. ओके, या फिर आपका घर है जिसके अंदर कुछ सेंसर्स लगाए गए, डिपेंडिंग अपॉन दैट आपका डोर ओपन होने वाला है, अलार्म बजने वाला है, ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हैपन. सो अगर मुझे उस पर्टिकुलर सिस्टम को विजुअलाइज करना है कि कैसे होना चाहिए, सो फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ द यूज केसेस. यूज केसेस मतलब क्या, कौन यूज करने वाला है और किसको यूज करने वाला है. फॉर एग्जाम्पल द डायग्राम इज फ्रंट ऑफ यू, उसके ऊपर दिया गया है दैट इज अ home owner. Okay, it is picturized as a person, human being. Home owner is there, he is going to use that particular device. बराबर है. तो ये जो होम ओनर है, इज गोइंग टू यूज दैट, सो दैट इज गेट रिटर्न ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ दीज यूज केसेस. वो जो ओवल शेप में ड्रॉ किया जाता है उसको बोलते हैं यूज केस. गेटिंग, ओवल शेप में जो ड्रॉ किया जाता है उसको बोलते हैं यूज केस. ओके, एंड ये जो पूरा डायग्राम है उसको बोलते हैं यूज केस डायग्राम. ओके, तो यूज केस में कैसे होता है, इट इज शोन हाउ द सिस्टम इज इंटरेक्टिंग विद द कस्टमर और द यूजर. तो लेफ्ट हैंड साइड में जनरली यूजर्स को ड्रॉ किया जाता है और राइट हैंड साइड में जनरली द सिस्टम इज गेट ड्रॉन. ओके, तो वहां पर देखो, होम ओनर लेफ्ट हैंड साइड में दिया है, इट इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम दैट इज मेंशन एज ए सेंसर्स. राइट हैंड साइड में जो दिखाया गया दैट इज अ सेंसर. तो होम ओनर इज गोइंग टू कम्युनिकेट विद द सेंसर. सेंसर के साथ में वो कम्युनिकेट करेगा किस मीडियम से, तो पहला वाला है आर्म डिसआर्म द सिस्टम. Second use case is access the system via internet. Third is the respond to the alarm event. Next is the encounters and error condition. Okay, so these are the use cases how that particular homeowner is going to interact with the system. ओके, और उसके साथ में नीचे उन लोगों ने दिया है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर. इट माइट बी कुछ जगह पे, या फिर ऐसे समझो कि वो इफ इट इज आईओटी बेस्ड सिस्टम, तो एक सेंट्रलाइज कोई एक सर्वर है या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटर है हु इज गोइंग टू कंट्रोल दीज सेंसर्स, तो वहां पर एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर दिया हुआ है. सो अल्टीमेटली व्हेन होमओनर इज गोइंग टू गिव द कमांड टू द सेंसर, सेंसर इज गोइंग टू give the message to the system administrator, and this system administrator is going to reconfigure sensors and related system features. Okay, so this is one of the method. अगर कोई एक कस्टमर है जिसको ऐसी सिस्टम डेवलप करनी है उसकी प्रीमाइस के अंदर, तो व्हाट विल आई डू, आई विल ड्रॉ दिस टाइप ऑफ डायग्राम. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फर्स्ट डायग्राम. ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर सबसे पहली डायग्राम जो ड्रॉ की जाती है उसको बोलते हैं यूज केस डायग्राम. वेरी फर्स्ट डायग्राम है, इट इज वेरी रफ एंड इट इज वेरी इलाबोरेटिव. तो अगर ये डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूं और उस कस्टमर को अगर मैं दिखाता हूं, तो अल्टीमेटली कस्टमर को समझ में आएगा व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, हाउ द फ्लो ऑफ द डेटा और द इंस्ट्रक्शंस और द रिस्पॉन्सेस वुड बी देयर, और मेरी सिस्टम ऐसी ऑपरेट होने वाली है, एंड वेदर आई एम एग्री विद दिस. ओके, ऐसा ऑपरेट करने के लिए अगर मैं एग्री हूं, सो आई विल गिव अ ग्रीन सिग्नल टू हिम. समझ में आया? ओके, सो दिस डायग्राम इज नोन एज अ यूज केस डायग्राम. Okay, so how the use cases are get used, okay, we will study, we will go through the discussion in the afternoon session. Okay, I think on 12 p.m we are having the lecture for ये PBL. okay, तो PBL में पहले कुछ हाफ एन आवर के लिए मैं आपको ये जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आई विल कवर इनटू द
आफ्टरनून सेशन, और उसके बाद में हम लोग वी विल मूव टुवर्ड्स द पीबीएल. ओके, सो एनी डाउट? एनी डाउट? किसी को कुछ डाउट है? नो? So shall I come to the attendance? I am going to share this attendance sheet again, the attendance sheet with you. Just a minute. कोण आलं? भावेश महाजन. आता आला का रे? Whether this Excel sheet is visible to you? Yes, sir. ओके, मैं अटेंडेंस लेता हूँ. अगर आपको यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, अगर आपको समझ सामने दिखता है, आपका अगर मार्क नहीं तो मुझे बोल दो. ओके, रोल नंबर 1 is there, 2 is there, Present, sir. 3, 4, Present, 5, sir. 4 is present, Present. 5, Present, sir. 6, Present, sir. 7, Present, sir. 8, Yes, sir. 9, Present, sir. 10, Present, sir. 11, 13, Present, sir. 14, Present. 15, Present. 16, Present, sir. 17, Present, sir. 18, 19, Present, sir. 20, Present, sir. 21, Present, sir. 22, 23, Present, sir. 24, Present, sir. 25, 26, Present, sir. 27, Present, sir. 28, 29, Present, sir. 30, Present, sir. 31, Present, sir. 32, 33, Present, sir. 34, Present. 35, Present, sir. 36, 37, 38, 39, 40, Present, sir. 41, 42, Present, sir. 43, Present, 44, sir. Present, sir. 45, 46, Present, sir. 47, 48, Present, sir. 49, Present, sir. 50, 51, Present, sir. 52, Present, sir. 53, Present, sir. 54, Present, sir. 55, 56, 57, Present, sir. 58, 59, Present, sir. 60, Present, sir. 61, Present, sir. 62, Present, sir. 63, Present, sir. 64, Present, sir. 65, Present, sir. 66, 67, 68, 67. Present, sir. 69, 69,
70, 71, Yes, sir. Present. 72, Present. 73, Present, sir. 74. 74 is not there. ठीक है, okay. Rest of the part we will cover in the afternoon session. Thank you, sir.